जय हिंद। आज मैं आप लोगों को पूरा एलपीजी सिलेंडर के बारे में डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि आखिर में एलपीजी सिलेंडर किसका बना होता है, सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा होता है एलपीजी वो किसका बना होता है, और इस सिलेंडर का वेट कितना होता है, और सिलेंडर के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उस नंबर्स का मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। और जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, वो गंध क्यों देता है। जब आप कभी देखोगे कहीं गैस लीक हो जाती है तो आपको दुर्गंध आता है, तो वो दुर्गंध यानी स्मेल क्यों आता है, क्या रीजन होती है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर है ना, एलपीजी सिलेंडर को बनाने के लिए कार्बन और आयरन, ठीक है, कार्बन और आयरन को मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन, ठीक है, यानी कार्बन और लोहा, ठीक है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कास्ट आयरन। तो जो बना होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। दूसरा पॉइंट से कि जो एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है उसको बनाने के लिए वेल्डिंग किया जाता है। अगर आप देखोगे खास तौर से, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे पास सिलेंडर का ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, तो आप नीचे देखोगे कि ये जो बना होता है ऐसे करके, ठीक है, ये वाला पार्ट आप देखोगे ज्वाइंट होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये बीच में ज्वाइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? ये बीच में ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। ये नीचे की तरफ होता है जहाँ पे रखा जाता है, पेदी बोल सकते हो, ठीक है, यानी बेस है, और ये बीच में वेल्डिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? इस सिलेंडर को आप देखोगे कि वेल्डिंग करके ये बनाया जाता है, ठीक है। ये आधे आधे पार्ट को अलग से बना करके, है ना, ढाल करके बनाया जाता है, ठीक है, फोल्ड करके, और फिर इसके अंदर क्या कहता है, इसको वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। क्या कहता है? वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। अगर मैं बात करूं इस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है ना, वो गैस, ठीक है, गैस को प्रेशराइज करके, यानी गैस को ज्यादा प्रेशर दे करके इसके अंदर भर दिया जाता है। अब ये जो गैस का वेट होता है ना, ठीक है, ये वेट होता है 14.2 kg, यानी जब आप गैस लोगे, ठीक है, गैस लोगे तो 14.2 kg इसके अंदर गैस होगा, जबकि इस सिलेंडर का खुद का वेट, सिलेंडर अगर इसमें से गैस निकाल दें तो जो सिलेंडर होता है ना उसका जो वेट होता है 15.5 kg होता है। समझ में आ गया? यानी खुद सिलेंडर का वेट जो है कि 15.5 kg होता है, और जो इसके अंदर गैस होता है उसका जो वेट होता है ना 14.2 kg होता है ये गैस का। अगर आप जब कभी नया गैस सिलेंडर लोगे तो इन दोनों को मिला करके जो वेट होगा आपका होगा 7.92, यानी 29.7 kg का आपको सिलेंडर ये दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो उसके सिलेंडर का वेट कितना होता है, सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसका वेट कितना होता है। सिलेंडर किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन क्या है? तो जिसमें कार्बन और आयरन मिला करके बनाया जाता है, ठीक है, वो क्या होती है? कास्ट आयरन। इसको बनाने के लिए वेल्डिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? वेल्डिंग किया जाता है, आधे आधे पार्ट को वेल्ड किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा चीज समझते हैं कि ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है या आपने अभी घर पे एलपीजी देखा होगा, तो उसके अंदर जो गैस होता है ना वो गैस कौन कौन सी होती है? तो सुनिएगा, पृथ्वी के नीचे से ना नेचुरल गैस निकाली जाती है, यानी प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, और उस प्राकृतिक गैस के अंदर जब उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो उसके अंदर से दो गैसें निकलती हैं। एक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? एक होता है ब्यूटेन और दूसरा होता है प्रोपेन, ठीक है। क्या होता है? प्रोपेन। इन दोनों गैसों को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। अब इनका मैं केमिकल फार्मूला भी लिख देता हूं, आप चीजों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन का क्या होता है? तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना केमिकल में, तो मैं वहां से ये तो निकालना भी सिखा सकता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका होता है C4H10 और ये प्रोपेन का होता है C3H8, ठीक है, ठीक है। ब्यूटेन का होता है C4H10 और प्रोपेन का होता है C3H8, यानी इन दोनों गैसों को मिला करके क्या बनाया जाता है? एलपीजी गैस। क्या बनाया जाता है? एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस किस गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या है? C4H10 और प्रोपेन का क्या है? C3H8, ठीक है। पूरे गैस सिलेंडर जो आपके घर में आता है उसका टोटल वेट कितना होता है? वो होता है 29.7 kg, जिसमें से 15.5 kg जो आप खुद खाली सिलेंडर होता है उसका वेट होता है, और उसके अंदर जो गैस होती है उसका होता है 14.2 kg होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, जो ये सिलेंडर होता है ना,
ना, इस सिलेंडर का एक्सपायरी आप कैसे चेक करोगे कि आखिर में इसका एक्सपायरी डेट कितना है, कब तक ये सिलेंडर चलेगा। कब तक का मतलब इसके अंदर का गैस नहीं, मतलब ये सिलेंडर कब तक गैस के प्रेशर को झेल सकता है। ठीक है, कंपनी जो इसमें गैस भर के दे रही है तो इस सिलेंडर का उपयोग कब तक करेगी, एक ही सिलेंडर में कितनी बार गैस भर सकती है, ये हम लोग जानेंगे कि इसकी कैपेसिटी कैसे चेक की जाती है। तो सुनिएगा, एक सिलेंडर जो होता है ना, ये सिलेंडर गैस वाला, इस गैस का जो रिपेयरिंग का टाइमिंग होता है ना, वो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कैसे बांटा गया है सुनिएगा, मतलब टोटल इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 15 साल का होता है, यानी 15 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष का होता है। इसको 2 बार टेस्ट किया जाता है। कितनी बार? 2 बार टेस्ट किया जाता है। पहला टेस्ट जो है जब किया जाएगा तो ध्यान सुनिए, पहला टेस्ट किया जाएगा तो अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक टेस्ट किया जाता है 10 वर्ष पे और दूसरा टेस्ट किया जाता है 5 वर्ष पे। ठीक है, कि आखिर में इसमें कुछ कमी तो नहीं है। पहली बार जब नया बनाया जाएगा तो 10 वर्ष पे चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि कहीं इसमें और कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है ना, कहीं लीकेज वगैरह कुछ तो नहीं है ना, सब चेक किया जाता है। फिर उसके बाद 5 वर्ष का किया जाता है। अब एक नोटिस करिए कि आप जब भी सिलेंडर देखोगे हमेशा वो रेड कलर का दिखाई देगा। किस कलर का? रेड कलर का। रेड कलर इसलिए उसको किया जाता है ताकि ये जो रेड कलर है ना, वो ये बताता है कि ये जो सिलेंडर है वो घरेलू उपयोग के लिए। किसके लिए? घरेलू उपयोग के लिए। आप देखोगे कई तरह के सिलेंडर आते हैं, जैसे ब्लू कलर का भी सिलेंडर आता है, तो ब्लू कलर वाला जो है ना वो घरेलू के लिए नहीं है, जबकि रेड वाला जो सिलेंडर है वो घरेलू उपयोग के लिए है। इसलिए आप देखिएगा उसमें साफ साफ लिखा होता है घरेलू उपयोग करता। ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए रेड वाला सिलेंडर होता है। दूसरा सिलेंडर आपको घर के लिए नहीं लेना है। दूसरा ब्लू कलर का आता है जो मैं कह सकता हूं कि दुकान वाले जो यूज करते हैं ना, दुकान पे यूज करने के लिए वो सिर्फ बनाया जाता है। ठीक है, दुकानों के लिए। ये रेड वाला सिलेंडर जो एलपीजी का होता है वो घरेलू उपयोग के लिए। ठीक है, अब आप देखोगे इस सिलेंडर पे ये जो यहाँ पे पट्टी लगी होती है ना 3, है ना, इस मुंडी पे पट्टी लगी होती है 3, ये जो 3 पट्टियां होती हैं इस पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, और नंबर क्या होता है सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा होगा, आप देखेंगे ए, कुछ और लिख दिया 31, है ना, A31, B कुछ ऐसे करके, तो देखिए 4 लिखा होगा, अल्फाबेट 4 होगा, ABCD, ये 4 अल्फाबेट होंगे और बाकी आपको नंबर दिखाई देगा 2 डिजिट का। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का, यानी 2 डिजिट का आपको नंबर दिखाई देगा। ABCD में से कोई एक रहेगा और 2 डिजिट का नंबर रहेगा। ये 2 डिजिट का नंबर क्या बताता है? ईयर बताते हैं। क्या बताते हैं? ईयर बताते हैं, यानी वर्ष बताते हैं कि इस वर्ष में इसका टेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, ये बताता है कि इस वर्ष में इस सिलेंडर का टेस्टिंग होगा। ठीक है, और जो ABCD होता है ना, या तो A लिखा होगा, या तो B, या तो C, या तो D। ए बताता है आपका कि ये सिलेंडर का जो टेस्टिंग होगा वो कब होगा? जनवरी से लेकर के, ठीक है, जनवरी से लेकर के मार्च तक। कब तक? मार्च तक। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के अंदर, ठीक है, उस वर्ष में, ठीक है, जो वर्ष यहाँ पे लिखा होगा उसी वर्ष में इसका टेस्टिंग किया जाएगा। अगर बी होगा तो समझिएगा कि अप्रैल, है ना, अप्रैल से लेकर के ये जून तक, है ना, इस मंथ में आपका ये टेस्ट किया जाएगा और ईयर यहाँ पे लिखा होगा। सी का मतलब क्या होगा कि आपका जुलाई से लेकर के सितंबर तक। ठीक है, जुलाई से लेकर के सितंबर तक। और डी का मतलब होता है कि सितंबर से लेकर के, ठीक है, दिसंबर के बीच में आपका चेक किया जाएगा कि ये होगा। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि लिखा होगा सिलेंडर पे आपका A31, तो ए का मतलब क्या है? जनवरी से लेकर मार्च तक। यानी इस सिलेंडर का जो जांच होगा ना वो जनवरी से लेकर मार्च, और 31 अगर लिखा है तो समझिए कि 2031 में उसका जांच किया जाएगा। उसके बाद ही इसमें फिर से पुनः रिफिल किया जाएगा, गैसों को भरा जाएगा। अब सुनिए, जब ब्यूटेन और प्रोपेन गैस को मिला करके जब एलपीजी सिलेंडर बनाया जाता है तो ये सिलेंडर गंधहीन होता है, यानी इसमें कोई भी गंध ही नहीं आता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर हम ब्यूटेन और प्रोपेन को मिला करके गैस जो बना रहे हैं, अगर ये कभी लीक हो गया तो कैसे पता चलेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये गैस लीक हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, इसके अंदर मिलाएगा मार्केप्टन। क्या मिलाएगा? मार्केप्टन। याद रखिएगा, ठीक है, कि मार्केप्टन जो है, ठीक है, मार्केप्टन जो गंधहीन पदार्थ है, सॉरी, गंध वाला पदार्थ है, इस गंध वाले पदार्थ को इसके अंदर एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या किया गया कि जब ये ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिक्सर गैस है वो भरा जा गया तो उसके साथ में मार्केप्टन भर दिया गया, ताकि अगर गलती से कभी ये गैस लीक हो जाए तो ये मार्केप्टन गंध देता है और पता चल जाता है कि ये गैस क्या हो गई है, लीक हो गई है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पूरा डिटेल्स मैंने जो आपको चीजें समझाया, अगर आप देख लेते हो ना तो एलपीजी सिलेंडर से कोई भी डाउट्स आपके मन के अंदर नहीं रहने वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को समझ जाएगा कि उसमें कितने अल्फाबेट होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं, A B C D।
ठीक है। सब जो है कि 3-3 मंथ के बारे में बताते हैं और ये ईयर बताता है, 2 डेट होगा, ठीक है, ये 2 डिजिट होंगी जो आपको ईयर बताएंगे कि किस ईयर में ये एक्सपायर होने वाला है या उसकी टेस्टिंग होने वाली है। तो ये जांच करने के बाद ही इसमें दोबारा रिफिल किया जाएगा। अगर आपके पास ऐसा सिलेंडर आता है जिसमें अगर डेट एक्सपायर हो चुका है, डेट लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे सिलेंडर अगर मिल गया 2024 का और ये चल रहा है 2025, समझ में आ गया। मान लीजिए कि मुझे ऐसा सिलेंडर लिखा हुआ मिल गया B24, तो 24 का मतलब कि ये एक्सपायर हो चुका है, ये गलती से मेरे यहाँ आ गया है, तो आप तुरंत कंप्लेन करिएगा। जिस कंपनी का होगा उस कंपनी के ऊपर तुरंत कंप्लेन करेंगे, तो कंप्लेन करने के बाद ये सिलेंडर आपका चेंज हो जाएगा। तो सभी दोस्त जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग जाइए अपने गैस सिलेंडर को चेक कीजिए और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि गैस सिलेंडर क्या क्या होता है आप नोट करिएगा। इसलिए जब भी आपके सामने गैस सिलेंडर वाला है तो हमेशा उसके वेट को मतलब देखिएगा, मेजरमेंट करिएगा, आपको ये वाला वेट मिलेगा 29.7 kg का। अगर इससे कम है तो आप उस सिलेंडर को चेंज करिए, दूसरा सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद रखिएगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने के लिए कौन कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। उसके अंदर कौन सी गैसें मिलाई जाती हैं गंध के लिए, तो होती है मार्क कैप्टन, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।